आज राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास स्थान पर पहुंच गए और वहां पर धरना देने लग गए। अभी अभी मिली खबरों में उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से 20 जुलाई को छात्रों को मारा है, बच्चों को मारा है, उसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा। पीएमओ में मंत्री जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से बात करने मौके पर भेजे जाते हैं, वहां से लौटकर अपने ट्विटर पर विस्तार से बताते हैं। इस पत्र में जितेंद्र सिंह के अनुसार राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के सामने नहीं बल्कि अकबर रोड के समीप धरने पर बैठ जाते हैं। इसे नोट किए रहिएगा। जितेंद्र सिंह ने अकबर रोड के समीप क्यों लिखा, लोक कल्याण मार्ग क्यों नहीं लिखा? क्योंकि राहुल गांधी ने तो अपने ट्वीट में सभी को लोक कल्याण मार्ग पहुंचने का आह्वान किया था कि वहां पहुंचिए। उन्होंने नहीं लिखा कि अकबर रोड के समीप पहुंचिए। जितेंद्र सिंह बताते हैं कि एक सीनियर पार्टी की गरिमा को देखते हुए सरकार ने मुझे और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को बात करने के लिए मौके पर भेजा। राहुल गांधी से अनुरोध किया गया कि अपना धरना समाप्त करें क्योंकि यह स्थल धरने का नहीं है और यहां पर धरना करने से जनसाधारण को असुविधा भी पहुंच रही है। राहुल गांधी जी ने यह मांग रखी कि यदि सरकार संसद में नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए मान जाती है तो वह अपना धरना तुरंत समाप्त कर देंगे। नोट किए रहिए, जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए अगर सरकार मान जाती है तो राहुल गांधी अपना धरना तुरंत समाप्त कर देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मेरी दो मांगे हैं। पहला, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, दूसरा, सरकार इस पर बहस कराए। आज फिर से दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री के इशारे पर, प्रधानमंत्री के इशारे पर बहुत ही कायरतापूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीटकर हिरासत में लिया। हमारी नेता प्रियंका गांधी को बदतमीजी कर और घसीटकर बस में जबरदस्ती ठूसा और बदतमीजी से ले जा रहे हैं। बता भी नहीं रहे कि हमारे नेताओं को कहां ले जा रहे हैं। हम सब को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। हमारे कपड़े फाड़ दिए, हम पर एक तरह से बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की। हमारी मांग बहुत स्पष्ट है, छात्रों के ऊपर लाठियां नहीं चलने देंगे, छात्रों के ऊपर केस नहीं चलने देंगे, धर्मेंद्र प्रधान को अपनी कुर्सी पर नहीं रहने देंगे। गृह मंत्री को माफी मांगनी है और इस्तीफा देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी है छात्रों से, उनके माता पिताओं से, और इस्तीफा देना पड़ेगा। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। जंतर मंतर में छात्रों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने, अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने जो जुल्म किया था और लगातार जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान को बचाया जा रहा था, गांधी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास स्थान पर पहुंच गए। मैं अब आपको दिखाने वाला हूं 1.5 मिनट का एक वीडियो जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस खींच कर ले जा रही है राहुल गांधी को और कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राहुल को हाथ मत लगाना। देखिए। कि कांग्रेसी उनको यहाँ पकड़े हुए हैं, कि कांग्रेसी उनको यहाँ पकड़े हुए हैं, कि कांग्रेसी उनको यहाँ पकड़े हुए हैं। दोस्तों, अब मैं आपको आज तक का एक क्लिप दिखाना चाहता हूं क्योंकि राहुल गांधी के इस प्रदर्शन में उनका साथ देने
एनसीपी शरद पवार की नेता सुप्रिया सुले और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव भी पहुंचे। और आज तक की ये क्लिप देखिए जिसमें आप देखिएगा किस तरह से अखिलेश यादव को मैन हैंडल कर रही है दिल्ली पुलिस। देख कहाँ है? 7 लोक कल्याण मार्ग है। बिल्कुल अखिलेश यादव अंजना आए हुए हैं और अब पुलिस अखिलेश यादव जिस घेरे में है उस घेरे को सर्कल किए हुए हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है मौसमी कि अखिलेश यादव जी। तो सरकार का कहना है कि आज तक किसी नेता विपक्ष ने प्रधानमंत्री के घर के सामने धरना नहीं दिया। राहुल गांधी ने एक रेड लाइन को क्रॉस किया है, उन्हें धरना नहीं देना चाहिए था। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, हिरासत में लिए जाने के बाद वहां पर मौजूद थे राहुल गांधी के करीबी रणदीप सुरजेवाला। जब उन्हें हिरासत में ले लिया गया था पुलिस की वैन से, उन्होंने पत्रकारों से क्या कहा, आइए देखते हैं। गुंडई और राजनीति गुंडागर्दी की उसका अंत यहाँ नहीं है। ये एक नई क्रांति की शुरुआत है राहुल गांधी के नेतृत्व में। वो हमें जेल में बंद कर सकते हैं, लाठियां मार सकते हैं, दुर्व्यवहार कर सकते हैं, पर मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा इन हिंदुस्तान के लाखों बेटा बेटियों को जिन्होंने पेपर लीक से अपना भाग्य खोया है, अपने कुल का चिराग खोया है। ये क्रांति अब बड़ी ज्वाला बनकर धधकेगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये रुकने वाली नहीं। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, राहुल गांधी को हटाने से पहले वहां जो बहस हुई कांग्रेस के नेताओं और दिल्ली पुलिस में, जाहिर सी बात है पूरी जमीन तैयार हो रही थी राहुल गांधी को हिरासत में लेने की। इससे पहले पार्टी के कई नेता हिरासत में लिए जा चुके थे, मगर मैं क्योंकि राहुल गांधी इस बात को लेकर नाराज थे कि जंतर मंतर में छात्रों पर हमला हुआ और वो चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इनफैक्ट राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अमित शाह भी इस्तीफा दें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए। और फिर इसी बातचीत में राहुल गांधी ने उनसे कहा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और आप बहस करवाइए। अब जितेंद्र सिंह का जो बयान सामने आया है, उनके मुताबिक राहुल गांधी ने वादा खिलाफी की। बकौल जितेंद्र सिंह, राहुल गांधी ने हमसे यह कहा कि हम बहस करवाइए, जिसके लिए हम तैयार हो गए। मगर फिर बाद में राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। यानी कि राहुल गांधी वादा खिलाफी कर रहे हैं जितेंद्र सिंह के इस बयान के मुताबिक, जो कहीं ना कहीं अर्ध सत्य है। क्योंकि आप जानते हैं, चाहे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में शामिल युवा हों, चाहे राहुल गांधी हों, सब लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं इतनी क्या मोहब्बत है धर्मेंद्र प्रधान से कि प्रधानमंत्री उन्हें लगातार बचा रहे हैं। जब तक छात्रों को, युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता, कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता, हम लोग यहाँ से नहीं हिलने वाले। दिन हो या रात नरेंद्र मोदी को बाहर आना पड़ेगा। पूरी कांग्रेस पार्टी जो जहाँ है यहाँ आए और धरने पर बैठ जाए। नहीं हिलेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। वी वांट जस्टिस। इसके अलावा दोस्तों, लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता हिरासत में लिए जाने से पहले नारे लगा रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा दो। देखा जाए। और राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने से पहले पार्टी के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। आइए देखते हैं किस तरह से अलग अलग पार्टी के नेताओं को हिरासत में लिया गया। यहां पर आप देख रहे हैं कि कन्हैया कुमार को किस तरह से दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। बच्चों को मारते हो, छोटे बच्चों पे हाथ उठाते हो, क्या है यार? क्यों नहीं जाने देंगे भाई? क्यों नहीं जाने देंगे? ये अत्याचार आप लोग। और अब देखिए, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि अब सांसद भी हैं, उन्हें किस तरह से हिरासत में लिया गया। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है लिया जा रहा है सर, ये आतंकवाद है, बीजेपी का आतंकवाद है। ये बीजेपी का आतंकवाद है। ये छात्रों की सुन रही है।
एक धब्बे की तरह डेमोक्रेसी के लिए बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। साहब की आखिर इस देश की हो रही है, बच्चे कल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सर आज उसी लोग सड़क पर उतरे हो। सर प्लीज, ये गुंडागर्दी है जी इस बीच दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी इसे भाजपा और कांग्रेस की मिलीभगत बता रही हैं। मुझे लगता है ये गैर जरूरी बयान है। आम आदमी पार्टी सीधे राहुल गांधी पर हमला बोल रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर करना चाहती है, क्योंकि राहुल गांधी का भी वही मकसद है, छात्रों की भलाई, और आम आदमी पार्टी भी वही कर रही है। मैं चाहता हूं आप गौर करें आतिशी मरलेना ने क्या बयान दिया आपकी स्क्रीन पर। जो गोदी मीडिया 1 महीने से चल रहे सीजेपी प्रोटेस्ट को 1 मिनट भी टीवी पर नहीं चला रही थी, अब राहुल गांधी के 1 घंटे के प्रोटेस्ट को लाइव चला रही है। इसका मतलब साफ है, राहुल गांधी को टीवी पर दिखाने का निर्देश भाजपा से आया है। गोदी मीडिया ने बीजेपी कांग्रेस की मिलीभगत का राज खोल ही दिया है। मगर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अक्सर जब बिल्लियों में लड़ाई होती है तो बंदर रोटी लेकर चले जाता है। अगर इसी तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में लड़ाई होती गई तो असली मुद्दा कहीं पीछे छूट जाएगा, और फायदा किसको होगा वो मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है। बहरहाल आज अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचे और जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, वो छात्रों के साथ मौजूद थे जो आंदोलन कर रहे थे, और मंच से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी तक बताया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये जितने बच्चे हैं, मोदी जी कहते हैं ये आतंकवादी हैं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा आतंकवादी मोदी है। मोदी जी कहते हैं ये बच्चे एंटी नेशनल हैं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, सबसे बड़े एंटी नेशनल मोदी है। बहरहाल जो भी है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरह से घिर चुके हैं, और अब ये सरकार बता रही है कि वो किसी भी कीमत पर, चाहे छात्रों पर लाठियां भांजी जाएं, चाहे बच्चे सुसाइड कर लें, ये सरकार धर्मेंद्र प्रधान को बचाती रहेगी। ये इसका अहंकार है, ये इसकी जिद है, जिसके चलते वो किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। शुरुआत कांग्रेस ने की, लगा कि धरना केवल कांग्रेस पार्टी का है, मगर इस वीडियो में आप देखिए दूर से लाल टोपी नजदीक आती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव चले आ रहे। भीड़ से गुजरते हुए राहुल गांधी अखिलेश यादव की तरफ बढ़ते हैं। अखिलेश यादव के पहुंचते ही माहौल बदलने लगता है। यहां पर अखिलेश पुलिस से बात करते हुए देखे जा सकते हैं, पुलिस को पीछे करते हुए भी। मूल बात यह थी कि अखिलेश यादव के इस फ्रेम में आते ही विपक्ष का मुद्दा बड़ा होने लगा। लगने लगा कि छात्रों के साथ जिस तरह से पुलिस ने हिंसा की है, बच्चों को लाठियों से मारा है, विपक्ष के भीतर का गुस्सा भी बाहर आ रहा है। भीड़ की धक्का मुक्की में अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं। दोनों नेता पहले अपने समर्थकों से घिरे नजर आते हैं, मगर तेजी से फ्रेम में बहुत कुछ बदल रहा है। अब पुलिस से घिरे हुए नजर आते हैं अखिलेश यादव भी। अखिलेश यादव बस के पीछे यहां बैठे हुए नजर आ रहे हैं। जिस विपक्ष को बिखरा हुआ बताया जा रहा था, आज वह प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ने लगा। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले भी धरना स्थल पर पहुंच गईं। शरद पवार भी जंतर मंतर पहुंचे। राजद सांसद मनोज झा भी लोक कल्याण मार्ग की तरफ बढ़ चुके थे, पहुंच गए थे। प्रियंका गांधी को भी पुलिस खींच कर ले गई, बस में इस तरह से बिठाया। यहां फ्रेम में महिला पुलिस नजर नहीं आ रही। मर्द पुलिस प्रियंका गांधी को खींच रही है और धक्का दे रही है। कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस की मौजूदगी नहीं थी। मैडम यहाँ से पकड़ो। मोदी
भी गया था, राहुल जी, अखिलेश जी, प्रियंका जी और तमाम सांसद और विपक्ष के कई दलों के नेता वहां मौजूद थे। मैंने जो विजुअल्स देखे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि इतने वर्षों में मैं नहीं देखा। मैं खुद छात्र आंदोलन से जुड़ा रहा, लेकिन इस तरह की बर्बरता मैंने नहीं देखी। और मैं ब्लेम नहीं करना चाहता है लोअर लेवल पुलिस ऑफिसर्स को, जाहिर है उनको ऊपर से इशारा होगा, लेकिन इससे एक चीज तो साफ जाहिर मुझे हो रही है कि सरकार समझ ही नहीं पा रही है कि इस अंधे सुरंग में जहां उन्होंने धकेल दिया है देश के छात्रों और युवाओं को, वहां रोशनी कैसे पहुंचे। विपक्ष भी आपसे क्या चाहता है? अकाउंटेबिलिटी का सवाल चाहता है कि जवाबदेही, जिम्मेवारी किसकी तय होगी और कैसे होगी। एक के बाद एक अब जिम्मेवारी तय करने का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। कल की कार्रवाई के बाद होम मिनिस्टर पर सवाल उठ रहे, प्रधानमंत्री जी स्वयं पे सवाल उठ रहे और प्रधानमंत्री जी इसको सामूहिक जिम्मेवारी बता रहे हैं। अरे क्या देश इस्तीफा देगा अगर पेपर लीक हो? क्या देश के पास इस्तीफा देने का कोई तरीका हो, कोई विकल्प हो? राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मुझे गिरफ्तार करो या जेल में डालो, फर्क नहीं पड़ता है। मोदी सरकार की सत्ता की ताकत से ज्यादा बड़ी हमारे सत्याग्रह की शक्ति है। जितेंद्र सिंह ने आगे लिखा है कि राहुल गांधी जी को जब यह सूचना पहुंचाई गई तो उन्होंने कहा कि वह इतने पर ही नहीं मानेंगे, अपितु उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का भी आश्वासन चाहा। उन्होंने कहा कि अब मेरी 2 मांगे, संसद में चर्चा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा।